चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक शिक्षक या राजगुरु ही नहीं बल्कि नीति और कूटनीति के महासागर थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल विद्या ही नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य, समय की समझ और लोगों को परखने की कला कितनी आवश्यक है। जब हम चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि जीवन केवल साधारण ढंग से जीने का नाम नहीं है, बल्कि हर कदम पर सोच समझकर चलना और कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही सच्चा ज्ञान है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का सम्मान उसके वंश या धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होता है। इसका अर्थ है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उसका आचरण गिरा हुआ है तो वह समाज में टिक नहीं सकता। चरित्रवान व्यक्ति ही स्थायी सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य नीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है ईमानदारी और सच्चाई। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य और नीति को अपनाता है तो चाहे वह कितनी भी बार गिर जाए, अंततः उठ खड़ा होता है और समाज में आदरणीय बनता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि शत्रु को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो वह अवश्य उसका लाभ उठाएगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि गुप्त रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे आपका सुख हो या दुख, आपको इसे केवल अपने विश्वसनीय लोगों तक सीमित रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सारी बातें सबके सामने खोल देता है वह धीरे धीरे अपना महत्व खो देता है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण संदेश है समय का महत्व। वे कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो सीखता नहीं वह पीछे रह जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग करना आवश्यक है। आलस्य को चाणक्य सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनका कहना था कि आलसी व्यक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और कभी भी प्रगति की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता। यदि मनुष्य समय पर अपने कार्य पूरे कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने मित्र और शत्रु दोनों की पहचान करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझ बैठते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र को भी इतना विश्वास मत दो कि वह तुम्हारे सभी राज जान ले, और शत्रु को भी इतना हल्का मत समझो कि वह तुम्हें कभी नुकसान न पहुंचा सके। जीवन में संतुलन और सावधानी आवश्यक है। वे यह भी समझाते हैं कि हर मित्र स्थायी नहीं होता और हर शत्रु हमेशा शत्रु नहीं रहता। परिस्थिति बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं, इसलिए मनुष्य को हर संबंध में सजग रहना चाहिए। चाणक्य नीति हमें परिवार और रिश्तों के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। वे कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वह घर शीघ्र नष्ट हो जाता है। स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि उसकी नींव होती है। यदि स्त्री प्रसन्न है तो घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि स्त्री दुखी हो जाए तो घर की जड़ें हिल जाती हैं। यही कारण है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को सबसे महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि वही समाज की नींव है। चाणक्य नीति का एक और अहम पक्ष है धन का महत्व। वे कहते हैं कि धन वह शक्ति है जिसके बिना धर्म, कर्म और कर्तव्य सभी अधूरे रह जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि धन ही सब कुछ है। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। चाणक्य ने कहा कि धन उसी के पास रहना चाहिए जो उसका सदुपयोग कर सके। यदि धन दुराचारी या आलसी व्यक्ति के पास चला जाए तो वह उसका नाश कर देता है। वहीं यदि धन विद्वान या परोपकारी व्यक्ति के पास हो तो वह समाज का भला करता है। इसलिए धन अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। उनका मानना था कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। यदि आप किसी कठिनाई में फंस गए हैं तो धैर्य ही आपको उससे बाहर निकाल सकता है। अधीर व्यक्ति हमेशा हार जाता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि उन्होंने धैर्य को जीवन की सबसे बड़ी कुंजी माना। चाणक्य नीति का एक और संदेश है विद्या का महत्व। वे कहते हैं कि विद्या ही मनुष्य का सच्चा धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन चोरी हो सकता है, परंतु विद्या जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। विद्या से ही व्यक्ति को सम्मान, बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है।
इसलिए हर मनुष्य को विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही कारण है कि चाणक्य ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में आलस्य करता है वह जीवन भर दूसरों के अधीन रहता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि शत्रु से कैसे निपटना चाहिए। वे कहते हैं कि शत्रु कभी छोटा नहीं होता, यदि उसे समय और अवसर मिल जाए तो वह सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए शत्रु को हमेशा सतर्क दृष्टि से देखना चाहिए। यदि समय पर उसका सामना किया जाए तो वह हानिकारक नहीं बन सकता। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हमें शत्रु के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे सांप के साथ किया जाता है, सावधानी और बुद्धि से। उन्होंने कहा कि कभी भी शत्रु को कमजोर मत समझो और न ही मित्र को अति विश्वासी। यही संतुलन जीवन को सुरक्षित बनाता है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा चाणक्य नीति में यह है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण समर्पण और एकाग्रता से करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कार्य में लापरवाही करना अपने ही भविष्य को बर्बाद करना है। इसलिए हर कार्य को महत्व देना चाहिए और उसे पूरी लगन से करना चाहिए। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि व्यक्ति को दूसरों के साथ व्यवहार करते समय मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कठोर वचन तीर के समान होते हैं जो सामने वाले के हृदय को घायल कर देते हैं। वहीं मधुर वाणी से बड़े शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ा आभूषण है। जिसने अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीख लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। अंत में चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है। यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को डटे रहने की शक्ति देती है। चाणक्य नीति का सार यही है कि जीवन में विवेक, धैर्य, समय का सम्मान, विद्या, चरित्र और आत्मविश्वास ही सफलता की चाबी है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल जीतने या हारने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है। उन्होंने बार बार यह कहा कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन यदि भटक जाए तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी पतन को प्राप्त हो जाता है। चाणक्य ने कहा कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं और विकारों से होती है। यदि इन पर विजय प्राप्त हो जाए तो फिर कोई भी शक्ति व्यक्ति को डिगा नहीं सकती। यही कारण है कि उन्होंने आत्मसंयम को जीवन की सबसे बड़ी नीति बताया। वे कहते हैं कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इन्हें नियंत्रित करना ही सच्चा सुख है। चाणक्य के अनुसार सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय ये सब जीवन का हिस्सा है। यदि मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख ले तो उसका जीवन सरल और सफल हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार चंचल समुद्र में कोई नाव स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार चंचल मन में शांति संभव नहीं है। मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण करके स्थिरता की ओर बढ़ना चाहिए। चाणक्य नीति हमें यह भी बताती है कि हर संबंध में सीमा होनी चाहिए। वे कहते हैं कि मित्रता, पैर और लेन देन सभी सोच समझकर करना चाहिए। यदि मित्रता अति हो जाए तो मित्र धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है, और यदि वैर अति हो जाए तो वह आपका जीवन नष्ट कर सकता है। इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। भरोसा वही करें जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी अनुपस्थिति में भी आपका भला सोचे। चाणक्य नीति का एक और संदेश है दूसरों की गलतियों से सीखना। वे कहते हैं कि समझदार वही है जो दूसरों के अनुभव से सीख ले। यदि मनुष्य हर गलती खुद करके सीखेगा तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए दूसरों की गलतियों और अनुभवों से ज्ञान लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि विवेकशील व्यक्ति वही है जो दूसरों की ठोकरों से अपनी राह तय करे। चाणक्य ने शिक्षा दी कि व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि संकट कभी बताकर नहीं आता। उनका मानना था कि जो व्यक्ति हर समय तैयार रहता है
वही संकट के समय विजयी होता है। उन्होंने कहा कि संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पहले से ही उपाय सोच कर रखे। जीवन में अचानक आने वाली विपत्तियां केवल वही झेल सकता है जिसने पहले से तैयारी कर रखी हो। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यदि तूफान आने वाला है तो पेड़ भी अपनी शाखाएं झुका लेते हैं ताकि टूटने से बच सकें। इसका अर्थ है कि समय आने पर झुकना भी बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति में राजनीति और समाज के बारे में भी गहरी बातें मिलती हैं। वे कहते हैं कि राजा वही सफल है जो अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता है। यदि शासक केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन करे तो उसका राज्य अधिक दिन तक नहीं टिकता। लेकिन जो शासक न्यायप्रिय, दयालु और परिश्रमी होता है, उसका राज्य स्थिर और समृद्ध होता है। यही कारण है कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव इस सिद्धांत पर रखी कि प्रजा ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि प्रजा प्रसन्न है तो राज्य अजेय है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि मित्र और शत्रु की पहचान करना कितना आवश्यक है। वे कहते हैं कि शत्रु के मित्र को भी कभी मित्र मत समझो, क्योंकि शत्रु का मित्र आपके लिए हमेशा छुपा हुआ खतरा होता है। इसी प्रकार मित्र का शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर रिश्ते को समझना और परखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने हित अहित की पहचान करनी चाहिए और केवल उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहिए जो वास्तव में उसका भला चाहते हैं। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धन और धर्म का संतुलन। वे कहते हैं कि धन से धर्म की रक्षा और धर्म से धन की वृद्धि होती है। यदि केवल धन हो लेकिन धर्म न हो तो वह विनाशकारी बन जाता है। वहीं यदि केवल धर्म हो लेकिन धन न हो तो वह अधूरा रह जाता है। इसलिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस घर में धर्म और धन दोनों का संतुलन होता है वही घर स्थायी सुख प्राप्त करता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जीवन में जोखिम लेना आवश्यक है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम उठाने से डरता है वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने भय पर विजय पाते हैं और साहस पूर्वक आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो समुद्र पार करने का साहस नहीं करता उसे मोती कैसे मिल सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में बड़े सपनों के लिए जोखिम उठाना चाहिए। चाणक्य नीति हमें यह भी बताती है कि व्यक्ति को अपने शत्रु की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वे कहते हैं कि छोटा आग भी बड़े जंगल को जला सकती है। इसी प्रकार छोटा शत्रु भी बड़ा विनाश कर सकता है। इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। लालच वह जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है। लालची व्यक्ति न तो मित्रता निभा सकता है और न ही समाज में सम्मान पा सकता है। उन्होंने कहा कि लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। यदि मनुष्य संतोष को अपनाता है तो उसका जीवन सुखमय बन जाता है। चाणक्य नीति का एक और संदेश है, व्यक्ति को कठिनाई में अपने परिवार और मित्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। सुख के समय हर कोई मित्र बन जाता है, लेकिन संकट के समय ही सच्चे मित्र और परिवार का पता चलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि कठिनाई मनुष्य को अकेला नहीं करती, बल्कि उसे वास्तविक साथियों से मिलाती है। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने शत्रु से बदला लेने के लिए समय का इंतजार करना चाहिए। वे कहते हैं कि शत्रु से तुरंत बदला लेना कभी बुद्धिमानी नहीं होती। सही समय का इंतजार करो और जब अवसर मिले तभी प्रहार करो। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सांप चाहे कितना भी विषैला क्यों न हो, उसे तभी डंक मारना चाहिए जब समय उचित हो। इसका अर्थ है कि धैर्य और समय की समझ से ही विजय प्राप्त होती है। चाणक्य नीति हमें यह भी बताती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। वे कहते हैं कि भोजन में संयम, वाणी में संयम और विचारों में संयम ही सच्ची साधना है। यदि मनुष्य इन तीनों पर संयम रखे तो उसका जीवन हमेशा सफल और सुखद रहेगा। उन्होंने कहा कि अति हर चीज की बुरी होती है। अति भोजन से रोग होते हैं, अति वाणी से विवाद होते हैं और अति विचार से भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए संयम ही सर्वोत्तम नीति है। अंत में चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि असफलता केवल यह बताती है कि आपने प्रयास पूरा नहीं किया, पुनः प्रयास करो। असफलता को अंत समझना मूर्खता है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है।
जो व्यक्ति हार मान लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है सफलता अंततः उसके कदम चूमती है। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सार यही है कि मनुष्य को हर स्थिति में व्यावहारिक होना चाहिए। केवल भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं, जबकि निर्णय का प्रभाव जीवन भर रहता है। चाणक्य कहते हैं कि भावुक व्यक्ति का मन चंद्रमा की तरह बदलता है, लेकिन विवेकशील व्यक्ति का मन सूर्य की तरह स्थिर रहता है। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को कमजोर समझकर अनदेखा करता है वह स्वयं नाश को आमंत्रित करता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और शत्रु की चालों को पहचानना चाहिए। वे कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक शत्रु वही होता है जो सामने से मुस्कुराकर पीछे से प्रहार करता है। इसलिए किसी की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास करना मूर्खता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए योजना बनाना अनिवार्य है। बिना योजना के काम करना ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। उन्होंने कहा कि बिना योजना के मनुष्य अपने ही प्रयासों को नष्ट कर देता है। एक साधारण व्यक्ति भी यदि सही योजना और समय का पालन करे तो महान बन सकता है, जबकि महान व्यक्ति भी यदि लापरवाह हो जाए तो पतन को प्राप्त होता है। यही कारण है कि वे योजना को सफलता की पहली सीढ़ी मानते थे। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में भी होती है। वे कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वह पहले परीक्षा लेता है और बाद में शिक्षा देता है। अनुभव से सीखी गई बातें जीवन भर याद रहती हैं और हमें कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाती हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने अनुभवों और दूसरों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कठोर वाणी से रिश्ते टूट जाते हैं और मधुर वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाता है। उन्होंने कहा कि वाणी वही है जो मरहम भी बन सकती है और जख्म भी दे सकती है। इसलिए वाणी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वह समाज में आदरणीय बनता है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण संदेश है दूसरों पर जल्दी भरोसा न करना। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपनी गुप्त बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह कितना भी निकट क्यों ना हो, क्योंकि परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती और वही निकट व्यक्ति भविष्य में शत्रु भी बन सकता है। यदि आपकी गुप्त बातें उसके पास होंगी तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी गुप्त बातें स्वयं तक सीमित रखो। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को आलस्य से दूर रहना चाहिए। आलसी व्यक्ति न तो अपने लिए और न ही दूसरों के लिए कुछ कर पाता है। वे कहते हैं कि आलस्य मृत्यु के समान है। आलसी व्यक्ति धीरे धीरे जीवन के हर अवसर को खो देता है और अंत में केवल पछतावा ही उसके हाथ लगता है। इसलिए जीवन में जागरूक और परिश्रमी रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि व्यक्ति को हर समय संयमित और धैर्यवान रहना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों में जीतता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह तूफानों को भी पार कर जाता है। अधीर व्यक्ति हमेशा जल्दी हार मान लेता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अंत तक संघर्ष करता है और विजयी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कठिनाई आना ही सफलता की निशानी है, क्योंकि कठिनाई केवल उसी के पास आती है जो बड़े कार्य करने के योग्य होता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने शत्रु से कभी भी खुलकर वैर नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि शत्रु को कभी यह महसूस मत होने दो कि तुम उसके विरुद्ध योजना बना रहे हो, क्योंकि यदि वह सतर्क हो गया तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शत्रु के विरुद्ध योजनाएं छुपकर बनानी चाहिए और सही समय पर प्रहार करना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शत्रु को कभी पूरी तरह समाप्त मत समझो। यदि वह जीवित है तो वह पुनः उठकर खड़ा हो सकता है। इसलिए शत्रु को हमेशा सतर्क दृष्टि से देखना चाहिए। चाणक्य नीति हमें यह भी बताती है कि परिवार में प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। वे कहते हैं कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वह घर हमेशा समृद्ध रहता है। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि परिवार मजबूत है
तो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। वहीं यदि परिवार में कलह हो तो मनुष्य टूट जाता है। इसलिए परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बनाए रखना आवश्यक है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धन का प्रबंधन। वे कहते हैं कि धन का संग्रह उसी प्रकार करना चाहिए जैसे चींटी अन्न का संग्रह करती है। थोड़े थोड़े करके संग्रहित धन ही कठिन समय में काम आता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि धन का उपयोग भी आवश्यक है। यदि धन केवल संग्रहित किया जाए और उसका उपयोग न किया जाए तो वह भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए धन का सही समय पर सही उपयोग करना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि धन वही है जो धर्म और समाज के कार्यों में लगे। व्यक्ति को इतना ही धन अर्जित करना चाहिए जितना उसके जीवन और परिवार की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। अति धन की इच्छा मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देती है। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका पतन निश्चित है। उन्होंने कहा कि घमंड उसी का टूटता है जो दूसरों को छोटा समझता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और सरल रहना चाहिए। विनम्रता ही वह गुण है जो व्यक्ति को समाज में महान बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि विनम्र वृक्ष ही फल देता है और अहंकारी वृक्ष जल्दी सूख जाता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। वे कहते हैं कि कर्म ही भाग्य बनाता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन यदि आप आलसी बनकर केवल भाग्य पर भरोसा करेंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कर्म ही सर्वोच्च है और भाग्य उसी का साथ देता है जो परिश्रमी होता है। अंत में चाणक्य यह बताते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। लक्ष्यहीन व्यक्ति भटक जाता है और जीवन भर दूसरों के अधीन रहता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता है। चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाया गया है, चाहे वह मित्रता हो, शत्रुता हो, धन हो, धर्म हो या फिर राजनीति। चाणक्य कहते हैं कि सावधान व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में चौकन्ना रहता है वही कठिनाइयों से बच निकलता है। धोखा हमेशा उसी को मिलता है जो असावधान रहता है और लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने चरित्र को कमजोर करता है। यदि आप दूसरों की कमियों को ढूंढने में ही समय बिताएंगे तो अपनी अच्छाइयों को नष्ट कर बैठेंगे। इसलिए हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए और अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने बच्चों को भी सही शिक्षा देनी चाहिए। वे कहते हैं कि पुत्र को 5 वर्ष तक प्रेम से पालो, अगले 10 वर्ष तक उसे अनुशासन में रखो और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करो। इस नीति का गहरा संदेश है कि बचपन में बच्चे को स्नेह देना चाहिए, किशोरावस्था में अनुशासन सिखाना चाहिए और जब वह बड़ा हो जाए तो उसे स्वतंत्र विचार और मित्रवत व्यवहार देना चाहिए। इसी से उसका व्यक्तित्व मजबूत होता है। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही बच्चे को महान बनाती है, केवल धन और वंश से कोई महान नहीं होता। चाणक्य नीति का एक और बड़ा संदेश है नारी का महत्व। वे कहते हैं कि नारी घर की लक्ष्मी है। यदि उसका सम्मान हो तो घर में सुख समृद्धि रहती है। यदि स्त्री दुखी हो जाए तो घर में कलह, अशांति और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि नारी केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान, त्याग और शक्ति का रूप है। इसीलिए हर मनुष्य को स्त्री का आदर करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि यदि घर की स्त्री धर्मपरायण, शिक्षित और संस्कारी है तो पूरा परिवार सुखी रहता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि मित्र की परीक्षा समय आने पर ही होती है। वे कहते हैं कि संकट ही सच्चे मित्र और झूठे मित्र में भेद करता है। सुख के समय आपके चारों ओर बहुत लोग होंगे, लेकिन जब दुख आएगा तो वही मित्र सच्चा है जो आपके साथ खड़ा रहेगा।
इसीलिए मित्र चुनते समय केवल मीठी बातों पर भरोसा न करें, बल्कि उसके स्वभाव और आचरण को परखें। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वे कहते हैं कि छोटा शत्रु भी समय मिलने पर बड़ा विनाश कर सकता है। इसी प्रकार छोटी आग भी बड़े जंगल को जला देती है। इसलिए शत्रु को हमेशा नजर में रखें और उसके विरुद्ध योजना बनाते रहें। चाणक्य नीति में धन के बारे में भी गहन विचार हैं। वे कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति का जीवन कठिन होता है, लेकिन धनवान होने पर भी यदि वह दुराचारी है तो उसका जीवन नर्क से कम नहीं। इसका अर्थ यह है कि धन जरूरी है, लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं है। धन का सदुपयोग करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि धन उसी के पास रहना चाहिए जो उसका उपयोग धर्म और समाज के हित में करे। यदि धन केवल दिखावे और बुरे कर्मों में खर्च हो तो वह अंततः विनाश का कारण बनता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत लेता है। वे कहते हैं कि क्रोध शत्रु से भी अधिक घातक है। क्रोधित व्यक्ति विवेक खो बैठता है और अपने ही प्रियजनों को कष्ट देता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा कि क्रोध के समय मौन सबसे बड़ी ढाल है। यदि व्यक्ति क्रोध के समय मौन रह जाए तो बड़े से बड़ा विवाद भी शांत हो सकता है। चाणक्य नीति का एक और संदेश है विद्या का महत्व। वे कहते हैं कि विद्या ही मनुष्य का सच्चा मित्र है, जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। विद्या से ही मनुष्य का सम्मान बढ़ता है, उसका विवेक जागता है और वह दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। धन कभी भी स्थायी नहीं होता, लेकिन विद्या जीवन भर साथ रहती है। विद्वान व्यक्ति चाहे निर्धन ही क्यों ना हो, समाज में हमेशा आदर पाता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही महान बनता है। वे कहते हैं कि जो दूसरों को जीतता है वह वीर कहलाता है, लेकिन जो स्वयं को जीत लेता है वह महावीर कहलाता है। आत्मसंयम ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि बाहरी शत्रु से लड़ना सरल है, लेकिन अपने भीतर की इच्छाओं, क्रोध और मोह से लड़ना सबसे कठिन है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसंयमी व्यक्ति ही वास्तव में सफल और सुखी होता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि कर्म किए बिना केवल भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा, लेकिन यदि आप कर्म से भागेंगे तो भाग्य भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए परिश्रम और कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शक्ति वही सार्थक है जो समाज और धर्म के हित में लगे। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दबाने या कष्ट देने में करता है, उसका पतन निश्चित है। उन्होंने कहा कि शक्ति और धन तभी टिकते हैं जब उनका उपयोग न्याय और धर्म के लिए हो, अन्यथा वे स्वयं विनाश का कारण बनते हैं। चाणक्य नीति हमें यह भी बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में संतोष रखना चाहिए। वे कहते हैं कि संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में सुखी है। लालच मनुष्य को कभी शांति नहीं देता। जितना अधिक आप प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक पाने की इच्छा बढ़ती है और अंत में जीवन दुखमय हो जाता है। जबकि संतोषी व्यक्ति कम में भी प्रसन्न रहता है और उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। चाणक्य नीति का एक और गहन संदेश है अच्छे आचरण का महत्व। वे कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होता है। यदि आचरण अच्छा है तो निर्धन व्यक्ति भी समाज में सम्मान पाता है। वहीं यदि आचरण बुरा है तो धनी व्यक्ति भी तिरस्कार का पात्र बनता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आचरण को सुधारना चाहिए। चाणक्य नीति अंत में यही सिखाती है कि जीवन में विवेक, संयम, संतोष, शिक्षा और धर्म ही वह स्तंभ हैं जिन पर सफलता और सुख टिका है। जिसने इनको अपना लिया वह कभी असफल नहीं होता। चाणक्य नीति की इन गहन बातों का 5वां भाग शुरू करते हुए हमें यह समझना होगा कि चाणक्य का ज्ञान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कभी भी अपने शत्रु को कमजोर या छोटा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। छोटा सांप भी जब मौका पाता है तो जहर उगल सकता है। ठीक उसी प्रकार जो शत्रु आपके विरुद्ध मन में विष रखता है, वह अवसर मिलते ही प्रहार करता है।
इसीलिए विवेकशील व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध पर विजय पाना आना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है और फिर दूसरों को भस्म करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी का अपमान भी हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। समय और स्थिति का आकलन करके जवाब देना ही बुद्धिमानी है। यहाँ पर वे यह शिक्षा देते हैं कि प्रतिक्रिया से ज्यादा असरदार प्रतिक्रिया वह होती है जो सही समय पर दी जाए। चाणक्य नीति में धन और मित्र दोनों के बारे में बहुत सूक्ष्म विचार दिए गए हैं। वे कहते हैं कि धन हमेशा आना जाना करता है, इसलिए इसके अहंकार में मत बहो और इसके अभाव में मत टूटो। जो व्यक्ति धन के नशे में अंधा हो जाता है उसका पतन निश्चित है। वहीं जो धन न होने पर भी धैर्य रखता है वह एक दिन फिर से समृद्ध होता है। इसी प्रकार मित्र को परखना भी आवश्यक है। कठिन समय में जो साथ छोड़ दे वह सच्चा मित्र नहीं कहलाता। असली मित्र वही है जो संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहे। चाणक्य ने यहाँ तक कहा कि सैकड़ों शत्रुओं से एक कपटी मित्र ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मित्रता बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। भोजन, वाणी, नींद और काम वासना, इन पर नियंत्रण ही वास्तविक तपस्या है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर ले तो वह आधी समस्याओं से बच जाता है। मीठे शब्द कठोर पत्थर को भी पिघला सकते हैं और कटु वचन रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। इसी नीति में वे यह भी समझाते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न वर्तमान का आनंद ले पाता है और न भविष्य की सफलता प्राप्त कर पाता है। कर्मशील व्यक्ति ही वास्तव में भाग्यशाली कहलाता है, क्योंकि उसका परिश्रम ही उसके लिए नया भाग्य लिखता है। चाणक्य नीति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो केवल धन के पीछे भागे वह अधर्मी हो जाता है। जो केवल भोग विलास में डूबे वह पतित हो जाता है। जो केवल धर्म का दिखावा करे वह कपटी हो जाता है। और जो केवल मोक्ष की बात करे पर कर्म न करे वह मूर्ख कहलाता है। वास्तविक जीवन वही है जिसमें चारों का संतुलन हो। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह कोई चुरा नहीं सकता। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर शिक्षा एक बार मिल जाए तो जीवन भर काम आती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने ज्ञान को दूसरों के हित में उपयोग करता है वही सच्चा विद्वान है। अहंकार और अभिमान से विद्या नष्ट हो जाती है। चाणक्य नीति का यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में विवेक, धैर्य, संयम और कर्मशीलता ही सबसे बड़ी पूंजी है। शत्रु से सावधान रहना, मित्र को परखना, धन को साधन मानना न कि लक्ष्य, और शिक्षा को जीवन का शाश्वत धन समझना, यही वह बातें हैं जो हर इंसान को अपनानी चाहिए। यही नीति व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है और यही चाणक्य के विचारों की वास्तविक शक्ति है।